एक समय की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था और रेलगाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक लंबा सूट बूट पहना व्यक्ति देखा। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, शायद यह मुझे अच्छी भीख देगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख कम इसीलिए मिलती है क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है। 2 दिन तक वह इसी बारे में सोचता रहा पर कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन वह स्टेशन पर बैठा था, तभी उसकी नजर पास के पेड़ों पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में इन फूलों को दूं। उसे यह विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने ट्रेन में चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। लोग यह देखकर प्रसन्न होते और खुशी खुशी उसे भीख देते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक भीख मिलने लगी थी। अब वह रोज फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले में फूल देता, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख मिलनी भी बंद हो जाती। वह यह समझ गया कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि फूलों की कीमत चुका रहे थे। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा मिला। भिखारी उत्साहित होकर उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, यदि आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल थमा दिए। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। भिखारी को यह बात बहुत पसंद आई। उसके मन में एक नई चेतना जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास सफलता की चाबी आ गई है। वह खुशी से आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन अगली सुबह से वह भिखारी स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ मिलाया। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कब? पहला व्यक्ति हंसकर बोला, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार यह सिखाया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। अब दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ओह, अब मुझे याद आया, लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। इसके बाद उसने बताया, आपने मुझे लेन देन का जो नियम समझाया था वह सच में काम करता है, लेकिन पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। जब आपने मुझे ये एहसास कराया कि मैं वास्तव में एक व्यापारी हूँ, तब मेरी सोच बदल गई। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे बचाए थे उनसे और फूल खरीदे और व्यापार शुरू कर दिया। लोगों को फूलों की जरूरत थी और मेरी इसी जरूरत ने मुझे आज सफल बना दिया। दूसरा व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों स्टेशन पर उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बना लें तो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भिखारी को सफलता सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी सोच बदली।